आत्मा का प्रयोजन सुख। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और सुख के लिए ही ढूंढता है। हे जीव, तेरी सुख शक्ति ऐसी है कि जहाँ दुख कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा में डुबकी लगाकर अपनी सुख शक्ति को उछाल उछाल अर्थात पर्याय में परिणमित कर, जिससे तुझे अपने सुख का प्रकट अनुभव होगा। पूज्य गुरुदेव तेरे की जगह मेरी लगा के पढ़ ले ऊपर। आत्मा का प्रयोजन सुख है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और सुख के लिए ही प्रत्येक की चाहता है। जगह मैं लगा। हाँ, मैं सुख चाहता हूँ और सुख के लिए ही ढूंढता हूँ। हे जी, मेरी सुख शक्ति ऐसी है कि जहाँ दुख कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा में डुबकी लगाकर मुझे अपनी सुख शक्ति को उछालना है अर्थात पर्याय में परिणमित करके, जिससे मुझे अपने सुख का प्रकट अनुभव होगा। कितनी बढ़िया बात है। इतना विश्वास हो जाए जीवन को कि सुख मेरे अंदर भरा है। बाहर में सुख की प्रयत्न कर रहा है, पर कभी सोचना तो चाहिए कि बाहर से सुख आज तक क्यों नहीं आया। सोचा भी है कभी? सोचा भी है कि बाहर में अपन ने आज तक जो भी प्रयत्न किए, कमाई करी, ब्याह शादी करा, अच्छा से अच्छा खाया, घूमे फिरे, सुखी क्यों नहीं हुआ? इसने सुख के लिए करा था ना, तो हुआ क्यों नहीं? ऐसा सोचना तो चाहिए। तो जवाब आएगा, जिनवाणी देगी। इसको तो कुछ पता है, बेहोश जिनवाणी कर रही है जहाँ ये सुख के लिए गया है उस पदार्थ में सुख नहीं है। सुख तो सुख स्वाभाविक आत्मा में है, और सुख स्वाभाविक आत्मा को छोड़ करके बाहर सुख ढूंढने गया है। सुख कभी आ नहीं सकता। और दूसरी बात है कि सुख अपने अंदर भरा है, ऐसा इसको विश्वास भरोसा वो प्रतीति नहीं है। क्योंकि इसको एक प्रश्न होगा कि सुख जब अपने अंदर में है तो सुख आया क्यों नहीं? कि अपने को विश्वास ही नहीं। बाहर में कोई व्यापार करता है तो धनवान हो जाएंगे, ये भरोसे की बात करता है ना। डॉक्टर की दवा लेता है तो 1000 रुपये फीस देता है, 5000 की दवा लाता है तो भरोसा है ना कि ठीक हो जाएंगे। जब करता है ऐसे थोड़ी करता है। तो इसको आत्मा में सुख भरा है, ऐसा भरोसा नहीं है। वो पूरा द्वादशायन इसी के लिए, वो जिन दर्शन भी इसी के लिए करा है कि देखिए अनंत सुखी है। तो देखते किसको है? तो 5 इंद्रिय के विषय को देख रहा है, ये किसको देख रहे हैं? इसी के लिए पूरा जिन दर्शन, पूरा जैन दर्शन, द्वादशायन वाणी, दिव्य ध्वनि सब इसी के लिए। इस जीव को ये विश्वास आ जाए, मैं करता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं सुख के खा हूँ। 3 शब्द है, ये बोलेगा जय हाँ, ये तीनों उल्टे मान रहा है। अपने को कर्ता मान रहा है, अपने को भोक्ता मान रहा है, वो सुख बाहर मान रहा है। ये मिथ्या दर्शन है। ये प्रकृति के अनुसार उपजना विनष्ट हो गया। अपनी बुद्धि नहीं लगाई इसको। और भाई कर रहा है तो आज तक सफल क्यों नहीं हो पाया? भोग रहा है तो सुखी क्यों नहीं हो पाया? सुख बाहर ढूंढ रहा तो आया क्यों नहीं? ये जवाब तो चाहिए ना कि आँख मीच के चले ही जाओ, करे ही जाओ। ऐसे ही चल रहा है। जिनवाणी उसी को कहते हैं कि इसका ज्ञान है तो खोल दे सब, क्योंकि इसके डिसीजन से सारी विपरीत बातें सब। ये ज्ञेय से सुख मानता है, ज्ञेय से ज्ञान मानता है, शास्त्र से ज्ञान मानता है, भगवान सुखी करने के ऐसे ही मानता है। अरे भाई ऐसा नहीं है। जैन कुल में आकर ज्ञान में खुल जाए, निहाल हो जाएगा जी। अब देखो बहुत अद्भुत बात चल रही है। 314 और 15, 312 और 13, इसमें भी कोई बहुत गजब के रहस्य खोला जी। 14 और 15 में तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो अज्ञान तत्क्षण दूर होता है और ये प्रकृति की गुलामी बंद कर देगा।
रहेगा प्रकृति के बीच में और रहेगा स्वाधीन एकदम। पहला ज्ञान क्या बताया उन्होंने कि निश्चित स्वलक्षण का ज्ञान है उसको। शरीर है संयोग में, उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। आत्मा अंदर है, वो ज्ञान का बना, मेड इन ज्ञान, उसको आत्मा कहते हैं। अब इसके अंदर जो राग आदि परिणाम होता है कि हाँ होता है, उसका दुख लक्षण है और आत्मा का सुख लक्षण है, आत्मा का ज्ञान लक्षण है, और उसका राग का दुख लक्षण है। इन दोनों को निश्चित स्वलक्षणों का भेद ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जिन्वाणी से अनंत बार हुआ है और भेद ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान भेद ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान तो जिन्वाणी के अनुसार होता है, भेद ज्ञान जीव की पर्याय में होता है। भेद ज्ञान के अंदर ये दुख और सुख, ज्ञान स्वभाव और राग आदि का परिणाम, तो राग से भिन्न पड़ के स्वभाव को स्वीकार करे, इसका नाम भेद ज्ञान है। ये भेद ज्ञान नहीं हुआ। विचारा तो खूब इसने, पढ़ा भी से, पर ये काम तो करा ही नहीं इसने। ज्ञान करके संतुष्ट हो गया, भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करा। ज्ञान करने के बाद की क्लास है। ज्ञान करने के बाद अगर भेद ज्ञान नहीं करा तो ज्ञान कोई काम का नहीं, वो डुबो देगा इसको। क्या करेगा? क्योंकि वो ज्ञान तो क्षम ज्ञान में है और वेद ज्ञान जीव की पर्याय है। वेद ज्ञान नया प्रकट होता है। वेद ज्ञान के अंदर इसके स्वर बदल जाएंगे, जो नहीं बदले वो बदलाएंगे। वो ज्ञान पर आश्रित है और वेद ज्ञान स्वाश्रित। ये अगर क्या बात करें आपने, तो दो लक्षण के बगैर तो नहीं जाना पाएगा। जो मेरी आत्मा से भिन्न है उसकी चिंता करना समझ ना रही है, वे नहीं समझ पा रहा। बोला है जी बेचारा, अपने से भिन्न गे, घर कुटुंब परिवार वगैरह मिला, समाज मिला, जो भी मिला, तो बेचारा भोला नाथ है, उसकी चिंता में डूब जाता है। अरे पर मर जाएगा, तेरा उनसे कोई वास्ता ही नहीं है, तेरा उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा करोड़ बार अपने मन को समझा लो, क्योंकि मन बहुत बिगड़ा हुआ है। जरा सी फुर्सत मिले और गेम की चिंता करके डूब जाता है। और ऐसी कोई खतरनाक बीमारी है कि जिस समय किसी राह में डूबता सब भूल जाता है, तो उसी को पकड़ के उसी को घोटा करता है। तो देखना चाहिए जरा, ज्ञान की हालत बहुत खराब है। सब उस समय जब ये घुटता है ना उसमें, तो सब जिन्होंने भूल जाता है। इसी को कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया, मगन हो गया। जरा सा कोई डॉक्टर कहते कोई रिपोर्ट में आ गई कि आपको तो ये बीमारी है, तो सब जिन्होंने एक तरफ रख के और घुटाया करता है उसको। तो कर ले जो भी कर ले, उसमें तो कुछ होना चाहिए। इतना निर्णय नहीं हो पा रहा। निर्णय चाहिए जिन्होंने भिन्न है, स्वतंत्र है, कर्म के उदय की चीज़ है, मेरी नहीं है, इसका मेरा कोई वास्ता नहीं। एक बार दृढ़ता से इनकार तो करें। दूसरी बात है कि अब ये तो हुआ अज्ञान। अभी अज्ञान कैसे होता है कि प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को होता है। हमें जो राग आदि का परिणाम है, प्रकृति हमें कर्म के उदय से राग आदि का परिणाम को नहीं ले रहा, यहाँ तो मिथ्या दर्शन को ले रहे हैं। ये मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसा ये कर्म के उदय में कर रहा है। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, राग उत्पन्न होता है चारित मोहिनी कर्म का उदय से, और राग मैं हूँ, राग मेरा है, ऐसा मानना दर्शन मोहिनी कर्म का उदय से होता है। दोनों के अंदर आत्मा को भूला है। आत्मा में हूँ, ज्ञायक में हूँ, ज्ञान मेरा है, जानना मेरा स्वभाव है, ऐसा भूला तो राग में हूँ, राग मेरा ऐसा मानेगा ही। पज आप की तरह 24 घंटे चलेगा उसको। और फिर दूसरी बात है कि ऐसा मानेगा और फिर जानना मेरा स्वभाव है, तो राग करना मेरा स्वभाव ऐसा जानेगा। ये अज्ञान चला आ रहा है निकाल से। 212-13 में आचार्य कितनी देर बात करेंगे? 2 मिनट 5 मिनट के बाद की बात खत्म हो गई। अब पूरी जिंदगी अपने को सुनना भी है और विचार भी करना कि अज्ञान मेरे अंदर तो नहीं चल रहा है, और अगर ये अज्ञान चल रहा है तो निगोर की तरफ इसका मुख है। क्यों है? इसलिए है कि तूने राग को अपना स्वभाव मान लिया, तो ज्ञान को भूला। तो ज्ञान को भूलने से दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र बंधन होता है, और दर्शन मोहिनी कर्म का फल निगोध है। चारित मोहिनी कर्म का फल नरक है, नरक पशुगति। नरक में ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर जाएगा, स्वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा 31 सागर जाएगा। और निगोध अगर रह गया है, ये अगर विपरीत परिणाम रह गया है, तो इसके फल में अनंत काल निगोध चला जाएगा। जिनवाणी को आचार्य को कितनी करुणा।
और उनके करुणा से क्या हो, अपने को करुणा अपने ऊपर हो, जब काम चले। अपने ऊपर दया करने का समय है अभी कि अपने जीव के ऊपर दया करो कि इसकी विपरीत मान्यता बदल दो। ये जो ये राग मैं हूँ और मेरा है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये अंदर ही अंदर चलती है, किसी को दिखती नहीं है। राग बाहर का तो दिखता है, भी किसी की चिंता में डूबा है, पर ये मैं कुछ मेरा है, या घर मेरा है, शरीर मेरा है, ऐसा पाप का परिणाम दिखता नहीं है उसको। अब कैसे दिख जाए, ज्ञान से दिखेगा। जिनवाणी बताएगी, जिनवाणी के अलावा कोई समर्थ भी नहीं है। अब ये तो हुआ ज्ञान। दो बातें बताई, भेद ज्ञान नहीं है, और दूसरा उसके अनुसार मानता है, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं मानता, अपने उपादान से नहीं मानता है। जिनवाणी बार बार जगा रही है कि जिनवाणी बोल रही, ईश्वर बदलो, बोलो कि मैं ज्ञान हूँ, मैं गायक हूँ, वो जानना मेरा स्वभाव है। ऐसा बोलने से क्या करें, बोल लो, याद कर लो। फिर ये बिल्कुल जैसा मैं राग हूँ, शरीर हूँ, ऐसा अजपा जाप की तरह चलता है, इसको पता थोड़ा लगता है, चलता रहता है धारा प्रवाह। ऐसा धारा प्रवाह चले कि मैं ज्ञान हूँ, जानना मेरा स्वभाव। जिन्हें परमात्मा ने मेरा नामकरण संस्कार गायक रखा है, उन्होंने मेरा नाम रखा गायक, जो जानता है उसको गायक कहते हैं। तो ऐसा ऐसी धुन लगा दी है तो उस तो मिथा दर्शन गले हो तो 312-13 गाथा उतरी। अब ये खुद ही प्रश्न करेगा, आपने कह दिया तो अज्ञान कब तक रहेगा? कि भी तो जब तक इसके अनुसार नाचता रहेगा तब तक ये जिंदा रहेगा। तू अपना स्वर बदल सकता है, तू राग के काल में मैं ज्ञान हूँ ऐसा बोल सकता है, मान भी सकता है। जड़ के काल में मैं चेतन हूँ ऐसा मान भी सकता है। भीड़ के काल में मैं अकेला हूँ ऐसा मान भी सकता है। वो अपने को करता करता मान रहा है तो मैं ज्ञाता हूँ ऐसा मान सकता है। ये जिनवाणी बनवा रही है बस, और कुछ तुमसे व्रत उपास तक कुछ करा ही नहीं रही। वो शर्त कितनी है कि कर्म का उदय आए और तेरे को फल भोगना पड़े, कोई जरूरी नहीं है। फल भोगना तो तब कहते हैं जब शरीर आए तो शरीर को अपना मान ले, तो फल भोग लिया इसने। और शरीर है और ये अपने को गायक मान सकता है तो भोगना का जरूरी हुआ। अच्छा, रिश्तों के उदय की बात नहीं है यहाँ भी। अभी पहले ये बड़ा पाप निबट जाए फिर उससे निपटा लेंगे जिनवाणी। पहले इसको घर तो मिले, फिर ये खुद समझ जाएगा कि यदि मैं उधर जोड़ता हूँ तो कर्म बनते हैं, इधर जोड़ता हूँ तब तो 2 खाते मिल जाएंगे, इधर जोड़ता हूँ तो मुक्ति होती है। खुद समझ जाएगा, अपना पुरुषार्थ लगा लेगा। जितना जितना इधर जोड़ेगा फिर विकल्प होता जाएगा। किसी से पूछने की बात थोड़ी है। वो जितना उधर जोड़ा है तो जानेगा कि अपनी कमजोरी है, अब अपने घर में क्यों नहीं रह पाए। तेरा काम कितना है? मच्छरों को नाश करना तुम्हारा काम नहीं है। मच्छरदानी बांधो, बाहर रहेंगे। सरल बात है। तुम अपने को गायक मानो, दर्शन मोह कर बाहर रहेगा, मर जाएगा। उससे छेड़छाड़ी करने की जरूरत है। अरे मेरे अनादि से बहुत कर्म बन गए और इनको कैसे नष्ट करो, ये आवाज बंद कर दो। ये सरल बात समझ में आती है क्या? कर्म को देखता है इसलिए कर्म बनते हैं, ज्ञान को देखे तो आते ही नहीं हो। अभी देखते ही परिणाम को क्या करें, परिणाम खराब तो देखता है। अरे उधर जानने वाली सत्ता भी तो है, जरा सा टर्न करे ना इधर, उधर देखना मन क्यों नहीं करता है? इधर समुद्र है, इधर आनंद है। जैसे पलटा ही तो मारना है। ज्ञान को जो है वो गे की तरफ मुख है उसका, गाय की तरफ करना है, बस इतना काम है। और रोज जिनवाणी कहेगी। अब जिस दिन जीवों को समझ में आ जाए, तो आज तक क्यों नहीं आई कि सुनने के लिए सुनता है, काम करते ही नहीं, कुछ घर को होमवर्क करते ही नहीं। यहाँ से सुना नोकार मन पढ़ के उसका त्याग करके जाता है, क्या हो इसका? आपके बदले डॉक्टर दवा खाए, आपके बदले डॉक्टर परहेज करे, क्या हुए? दवा भी आपको खाना पड़ेगी, परहेज भी आपको करना पड़ेगा। नहीं करी तो गलती किसकी? स्व की सत्ता है कि नहीं है? तो सुना भी कि नहीं अभी? वो तो नहीं सुनना कहते ही नहीं इसको। जब तक अपने ज्ञान में अपने गायक की सत्ता मंजूर नहीं हो तब तक जिनवाणी सुनना नहीं कहती है। आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई और आपको पता लगा कि वो डॉक्टर बेस्ट है और फीस उसकी 5,000। आपके साथ सुन तो लिया,
तू गया कि नहीं ये बता। तेरे को भरोसा नहीं आया, इतनी 5,000 तो फीस नहीं दूंगा, तेरे को भरोसा नहीं आया तो उसको सुनना कहते क्या, बहुत तेरी बीमारी। कहते तो सुनना उसको है कि अगर ये रोग लग रहा है खतरनाक तो अपने घर संपत्ति जेवर बेच के दिखाने जाएगा, उसको कहते हैं सुनना। तो अगर ये बात सुने तो सब दुनिया के सब काम छोड़ दे, शरीर की चिंता, घर की चिंता, और मेरा जीव तो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है, मैं किसकी चिंता करूँ। इतना डिसीजन आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा, जब तक पात्रता भी नहीं है, समझ लेना। पहली समझ में आई क्या आ गई है कर क्या रहा ओंधा कर रहा है। अरे जो बच्चा कमा नहीं रहे तो क्या कर रहा है, घर को बर्बाद कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खर्चा तो लगेगा उसको। अरे दुकान पे गया ना, बाप से पूंजी लेके 100, 200, 500 रुपए और कमाया नहीं तो करा क्या, शाम को पूछना क्या करा, अभी भी समझ में नहीं आया। तो इसके पास ज्ञान तो है, अब वो ज्ञान गायक के डिसीजन नहीं कर रहा है, स्वभाव का डिसीजन नहीं कर रहा है, तो कुछ तो कर ही रहा है। तो कर रहा है कि अपने ज्ञान को बर्बाद कर रहा है, और क्या कर रहा है, और कुछ जगत में तो कुछ कर ही नहीं रहा है। या तो अपने ज्ञान को आबाद करेगा या बर्बाद करेगा। तो आज तक ज्ञान को अगर डिसीजन नहीं हुआ, आबाद नहीं हुआ, तो क्या करा, पूछने की जरूरत है किसी से। अरे समझ में आए तो इसकी नींद उड़ जाए कि ये बहुत अंतिम है, और ये बात बार बार सुनने को नहीं मिलती है। तो जिनवाणी कुंदाचारी बार बार इसकी गलती को भी बताएंगे और स्वभाव दिलाएंगे याद, तो ये कर, छोड़ दे, सब झगड़े छोड़ दे। कोई तेरे देवता भी तेरे को ऐसे मिले हैं कि वो अष्टद्रव्य नहीं चढ़ा के तो बिल्कुल नाराज नहीं होते, बल्कि वो प्रसन्न होते हैं कि तूने जो मैं कह रहा हूँ वो कर लिया। वो ये जीव अगर उनकी बात सुन करके अपने गायक को मंजूर करे और पूजा पाठ बन के आत्मा में लीन हो, तो भगवान नाराज नहीं होते हैं, बल्कि वो शाबाश, वहाँ से मोक्ष, वहाँ से आशीर्वाद आता है, शाबाश, वेरी गुड, मैंने जो कह रहा था वो तूने कर दिया, अब तो तू मेरे पास आ जाएगा। वो जो खाली पूजा पाठ कर रहा है कि आप सुखी कर दोगे, वो खाली मक्खनबाजी कर रहा है बस, बोलछल। अलौकिक बात 14-15 में ये कह रहे हैं कि आखिर अज्ञान कब तक रहेगा, कि जब तक यह आत्मा स्व करके भिन्न भिन्न, वो की बात, निश्चित स्वर क्षणों का भेद ज्ञान न होने से प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता। अब ये लाइन बहुत गंभीर है। तो पहले तो स्थूल रूप से समझ लो कि प्रकृति का स्वभाव यानी कर्म का उदय, कर्म के उदय में जो कुछ भी इसको मिला उनको अपना मानता है। जब तक ये करता रहेगा तो वो अपना बनेगा नहीं, और वो परिणाम इसको बंध का निमित्त है। शरीर मिला, मैं शरीर हो गया, ज्ञानावरणी कब मिला, मेरे को ज्ञानावरणी कर्म का उदय, असाथा मिला, मेरे को असाथा का उदय, यानी कर्म के उदय के अनुसार अपना स्वर बदल दिया। होना था अपने स्वभाव की सत्ता के अनुसार, इसका परिणमन चल रहा है ज्ञेयों के कर्म के उदय अनुसार। कर्म के उदय ने करोड़पति बना दिया, तुम्हें करोड़पति सेठ। कर्म के उदय ने गरीब बना दिया, तुमको गरीब मानता है। बीमार बना दिया, ये तो सब कर्म के उदय की चीज है। इसके अनुसार बोलना, वो तो कर्म के उदय का गुलाम है। स्वाधीनता की आवाज ही नहीं आ रही है। बोलना कितना उसको कि नहीं, कर्म के उदय से मेरा कोई वास्ता नहीं, ये 4,84 लाख क्यों नहीं, ये कर्म के उदय का फल है, मेरा फल नहीं है। मेरा फल तो जो है मेरे परिणाम के अनुसार आता है, आरंचित बनते हैं। एक बात। अब दूसरी थोड़ी आध्यात्म के अंदर जा करके कि कर्म के प्रकृति के निमित्त के अनुसार, तो पहले तो स्वलक्षण का पता नहीं हुआ। अब प्रकृति का स्वभाव यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों परिणाम, ये प्रकृति का स्वभाव है, यानी कर्म का उदय जनित परिणाम है। ये जीव का स्वभाव नहीं है। दो स्वभाव है, एक जीव का स्वभाव, एक प्रकृति का स्वभाव। प्रकृति का स्वभाव यानी कर्म का उदय जनित परिणाम, वो जीव का स्वभाव यानी ज्ञान दर्शन। इन दोनों को नहीं जानता है, पहली गलती तो ये हुई।
अब दूसरी, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम जो कि अपने को बंद का निमित्त है। किसी गजब की बात है। यानी अपने से भिन्न रागादि, ज्ञान से भिन्न रागादि, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये हुआ मिथ्या दर्शन। राग मैं हूँ, ये हुआ मिथ्या दर्शन। राग मेरा है, ये हुआ मिथ्या ज्ञान। राग का मैं करता हूँ, ये हुआ राग की कर्ता बुद्धि। और राग का जो 5 इंद्रिय के विषय है उसमें सुख आता है, ये मिथ्याचार। ये तीनों के तीनों परिणाम स्वभाव को छोड़ने से पैदा हुए हैं। ये तीनों के तीनों परिणाम कर्म के उदय में हुए हैं। ये तीनों के तीनों परिणाम अपने को बंध का निमित्त है। यानी पूर्व कर्म के उदय से इसने ये काम करा और वर्तमान में फिर से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमा, और ये परिणाम वापस से नए कर्मों के बंध का कारण है। यानी ये वापस से देखो लिखा साफ, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, यानी फिर से दर्शन मुनि कर्म बनेगा। मैंने खाली ये गेय को अपना माना, पत्नी को अपना मान लिया, बहू को अपना मान लिया, घर को अपने, इसमें इतना बड़ा क्या अपराध हो गया कि इससे तो जन्म जन्म तक फिर इन गेयों को अपना मानता रहेगा, जैसे कर्म बनेंगे। तो जितनी गृद्धता से इनको अपना मानता है उतनी गृद्धता से आत्मा को भूलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? दर्शन मोहिनी कर्म हरेक को स्थिति अनुभाग सबके अलग अलग होते हैं। कोई बहुत पावर से उस पदार्थ को अपना मानता है, जैसे धन को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, पत्नी को अपना मान लिया, बच्चों को। अब उसका कुछ भी होएगा तो इसको भी हो जाएगा। तो ये जो इधर जो परिवर्तन हो रहा है ये उसकी पकड़ को बताता है। आपको कोई बात समझ में आ जाए, आपको क्या आ जाए, अपने को समझ में आ जाए कि उस जाति का राग तो ज्ञानी को भी होता है, अंदर की पकड़ से खत्म हो जाती है उसकी। ऐसा ये नाटक करना सीख जाए, कुंकुंदाचार सिखा रहे कि तेरों को उनके प्रति राग नष्ट हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे। राग उससे तेरे को ज़्यादा संसार में नहीं घूमेगा, चिंता मत कर। परंतु तू उसको अपना मान लेता तो उसमें अपनी पूरी सत्ता का नाश हो जाता है। नाश हो जाता मैंने तेरे ज्ञान खत्म हो जाती है। कैसे जाने? ऐसे जाने कि तेरा ज्ञान क्या कर रहा है, जरा सा अपने ज्ञान को भी देखो। तो उसने गेय को अपना मान लिया, उसकी चिंता में डूब जाता है। अरे भाई ये तो बेहोश है। तो इतनी सरल बात है, ये अपने को समझ में आ जाए। तो करोड़ बार सुने तब भी एक बार सुन ले, सुने भी और सुन ले कोई अंतर समझ रहा है। जिस समय में ये ज्ञान गेयों में डूबा है उस समय में अपने आप से बात करके अपने ज्ञान को समझा ले कि तेरा उस ज्ञान से क्या वास्ता, उस गेय से क्या वास्ता। जिनवाणी बार बार कह रही है गेय है, तो गेय सिर्फ जानने योग्य होता है। गेय कोई डूबने और गेय की कोई चिंता करने योग्य होता है क्या? वो चिंता करके तूने आज तक का ये करा क्या, यही तो करा है। तो उस चिंता से तेरा कौन सा गेय अभी बना? वो तेरा तो यहाँ से ट्रांसफर होने वाला, फाइनल डेट है तेरी, तो एक्सपायरी डेट नक्की है। एक्सपायरी डेट के साथ ट्रांसफर भी होना है। तो तू ये तो एक झटके में गेयों को छोड़ कर चला जाएगा, फिर तुम गेयों में काय को डूबा रहता है। ऐसा अपने आप से बात करना सीखो। ये कुंकुंदाचार्य ये बात सिखा रहे। एक आप भीड़ में सीखेगा कि अकेले में सीखेगा? यहाँ सिखा रहे हैं अब भीड़ में अभ्यास करना, घर में अकेले में। इसी दो तक की बात है। ज्ञान जो है ना, तो ज्ञान के ऊपर जिन्हें परमात्मा ने कोई बोझा नहीं डाला। अगर ज्ञान के ऊपर कोई बोझा डाल देता है कि तुमको ये करना वो करना वो करना, तो बेचारा मर जाता है। ज्ञान को इतना सरल जो ज्ञान कर सकता वो करा रहे। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधीन करो। देखिए आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त क्या करे? आत्मा का जानने का स्वभाव है तो जाने, तो जान रहा है तो जान तो रही है, पर थोड़ा सा है कि गेयों को उल्टा जान रहा है कि सीधा जाने। गेयों को स्व जान रहा था, गेयों को पर जान ले। आत्मा को नहीं जानता था, आत्मा को स्व जान ले। ऐसा दो टप्पी कार्य तो कर सकता है जीव। कब करेगा? जब ये सुनेगा बार बार।
बार बार इसकी विपरीतता के ऊपर ही खुद ही चोट मारेगा, दूसरा कोई थोड़ी कहेगा। अरविंद भगवान थोड़ी ऊपर से उतर के आएंगे कि मुनिराज थोड़ी अपना आत्म ध्यान छोड़ के उसको उपदेश देंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो तो सही करो। अरे तुमको एक बार कह दिया, दैट्स ऑल। डॉक्टर ने तो फीस लिए, पर्ची के समय उसने सब परहेज बता दिए। अब वो दूसरे दिन जाओगे तो पूछेगा भी कि नहीं वो कि तुमने परहेज करे कि नहीं, तेरे को अच्छा होना तो करना। ये भी नहीं पूछेगा कि गोलियां टाइम पे ली कि नहीं ली, तेरे को अच्छा होना तो लेना। क्या अरे जब लोग में ऐसी व्यवस्था है, कोई बार बार थोड़ी कहा जाता है। ऑफिस के अंदर भी जब सबको अपना अपना काम अलाट है, एक बार अलाट कर दिया, अब वो ऑफिसर बार बार ये थोड़ी देखने जाएगा। वहाँ तो सीधा एक काम अलाट हुआ कि नहीं, बस दैट्स ऑल। हम ये थोड़ी देखेंगे तू क्या कर रहा है। आपको कोई बात समझ में आ रही है? ये धर्म के नाम पे भगवान को गिनती बताया, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैंने इतनी पूजा करी, मैंने इतनी तीर्थ यात्रा करी, मैंने इतने व्रत कर, तो ये सब तू ज्ञाता है कि करता, तेरे को समझ में आया कि नहीं? इस विश्व में तेरा ज्ञान के अलावा कोई ज्ञेय है तो कोई ज्ञेय नहीं है, ऐसा तेरे को समझ में आया कि नहीं? तू अभी तक राग कर रहा था तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये राग तेरा स्वभाव नहीं, जानना तेरा स्वभाव है। ये दो टुकड़ी बात तेरे को समझ में आई कि नहीं? ये चाहिए। 4 प्रश्न पूछे, बताएगा कोई? हाँ बोल बोलो बोल। अब जरा अपने चिंतन में मेरा लगा के बोलो। मेरा लगाने से थोड़ी उसमें आत्मीयता आएगी। आचार्य कह रहे हैं वो तेरा तेरा कर रहे हैं तो अपन तेरा करके दूसरे को मत समझा। उन्होंने मेरे से बात करी है कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, जानना मेरा स्वभाव है, जानना अंदर से आ रहा है। राग का विषय पद्र में है, ये मेरे को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो मनुष्य पहले हार जाएगा। ये मुनिराज तो जंगल में यही कर रहे हैं। मुनिराज जंगल में क्या कर रहे हैं? गेहूं की चिंता में डूबे हैं कि आत्मा मगन है, क्योंकि उनके तो प्रैक्टिकल चल रहा है। उन्होंने घर में थे तभी जान लिया था कि जगत का कोई गेम मेरा है नहीं, इसी गेम में मैं कुछ कर सकता नहीं। जब ये 2 डिसीजन हो गए तो ज्ञान अपना है और ज्ञान में लीन होना, ये काम वो कर रहा है वहाँ पे। वो तो दूसरा काम ही नहीं है। 2 टप्पी तो बात है, सब आ जाएंगे। गुण स्थान त्याग सब आ जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कुछ भी। क्या कह रहे हैं? अगर इसको पट्टी उधर से पढ़ाई क्या कि तेरे को अनुव्रत धारण करना पड़ेंगे, तेरे को जंगल में जाना पड़ेगा, तो तेरे को मच्छर भी काटेंगे तो सहन करना पड़ेगा, और वहाँ शारनी भी आ जाएगी, और फिर तेरे को आहार करने जाएगा तो कभी नींद भी मिलेगा, और तेरे को भूखा भी रहना पड़ेगा। कहेगा जय जीवन मेरे को सदर। यहाँ कई लोग क्यों नहीं आते? अरे भाई उनके स्वभाव बन जाए, क्यों? अरे कहीं आलू का त्याग करा देंगे, कहीं टीवी का त्याग करा देंगे, कहीं मोबाइल का त्याग करा देंगे, तो कहीं होटल का त्याग करा देंगे, मर जाऊंगा। मर जाएगा कि अनंत काल तक के लिए जिंदा हो जाएगा? ऐसी बात है। कुछ समझने के तरीके होते हैं। रात्रि भोजन से ये जीव अंधेरे में खाने से, अंधेरे में जहाँ जीव जन्मते ऐसा नरक, और जो रात्रि निशाचर प्राणी होते हैं जिनको केवल रात में ही दिखता है, दिन के उजाले में नहीं दिखता, तो रात्रि भोजन करने के फल में ऐसी जगह चला जाएगा। अब उसका त्याग कराया तो आचार्यों की करुणा से इसको नरक जाने से वो निशाचर प्राणी बनने से बचाया है कि रात्रि भोजन छुड़ाया है। आपको कोई एंगल समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है इसमें। आचार्यों की करुणा है। तू तो अभी तेरे खा रहा है शौक में। निशाचर प्राणी समझते हैं? शेर को रात में दिखता है, बिल्ली को रात में दिखता है, छछूंदर को रात में दिखता है। अरे बाप रे, उल्लू को चमगादड़ को दिखता क्या है यार? तो ये वहाँ चला नहीं जाए, ऐसी आचार्यों को करना है, क्योंकि कर्म की फिलॉसफी वो जानते हैं, ये क्या जाने। जमीकन छिड़वाया है
कि ये चीज निगोदने चला जाए, ये आचार्य को करना है। खाने में क्या है, वहाँ जमीन में कौन सा टेस्ट है, और भी तो बहुत बढ़िया है ना, दाल खा, काजू खा, बादाम खा, पिस्ता खा, इसमें तो तेरा अधिकार है। जैनियों के लिए तो रिजर्व है ये, पैसे वाले ही खा सकते हैं, कि गरीब खाएगा क्या? वो किसानों को गरीबों के लिए छोड़ दे, वो आलू प्याज लहसुन। जैन कुल में आके क्या खाता उसको? तेरा खाने योग्य तो ये है ना, हीरे मोती की भस्म खाने से इतना पुण्य है। तो अब फिर से कि उसको निगोर में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण से बचाया है, कि उसका जमीन के छुड़वाया है। कुछ समझ आ रही है नहीं आती? सिगरेट भी पसंद है तो आती ही क्या यार, मेरे को सब छुड़वा दिया। जो कुंदाचार्य के वचन है वो इसकी मुक्ति के दिग्दर्शक है। तो वो मुक्ति के दिग्दर्शक है कि वो इसकी आत्मा को बताने में निमित्त हो सकते हैं, वो इसके मोक्ष मार्ग में कारणभूत हो सकते हैं। तो वह दूसरे जो इस बात को नहीं जानते हैं, उनके पास जाने का मना करने के लिए उनसे रोका है कि ये इसके बड़ी मुश्किल से जो तत्व ज्ञान इसके पास आया है, ये इसके हाथ से चला जाएगा। इस उपलब्धि को सुरक्षित रखने के लिए निषेध किया उनका। समझ में आई बात? ये वहाँ जाएगा, उनके काले पीले काम की अनुमोदना कर आएगा, क्योंकि बेचारा भोलानाथ है, समझता नहीं कुछ। भोलानाथ नहीं समझते। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जो उसको तो जिनवाणी के नाम पे जो सुनाना सुना दो। अगर वो वक्ता होश में है कि नहीं है, वो निमित्त को पुष्ट कर रहा है कि उपादान को कर रहा है, वो गुरुदेव को गुरु का पक्ष तो नहीं कर रहा है, वो कहीं ग्रहित मिथ्या तो नहीं फैला रहा है। ये सब इतना शौर्य आ जाएगा इस ज्ञान में। कुंदाचार्य को एक बार हृदय से पसंद तो कर ले। क्या कह रहे हैं? पहली गलती समझ में आई क्या? पहली गलती ये, प्रकृति के स्वभाव यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित, ये प्रकृति का स्वभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है। और ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का परिणाम अपने को माने अपने जीव को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता है। यानी उधर तो है निमित्त, और इधर है परिणाम। इधर तो है मिठाई, तो मिठाई को बाहर रखी। अब मिठाई को इसके ज्ञान में विषय बनाया, तो इसकी दृष्टि तो वहाँ पे है, और उसका रस बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये इस रस को नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि समझ आ रहा है क्या कर रहा है, रस तो यहाँ आ रहा है ना, और वो अच्छा लग रहा है। अब आचार्य कह रहे हैं कि ये जो अच्छा लग रहा है, ये तेरे बंध का निमित्त है, इसको नहीं छोड़ता। कभी जिन्होंने भी त्याग भी कराया तो इस पदार्थ का कर आया। फिर से बहुत गहराई से सुनो, दिन भर लगा इसको, घर तो मारे गया नीचे में पत्थर में, उसको देखा, ज्ञान कोई घुसता नहीं है, और वो कोई घर इसके ज्ञान में आएगा भी नहीं। ज्ञान में घर का लक्ष्य हुआ, तो घर का लक्ष्य होने पर ये मेरा है, ये सब परिणाम का हुआ ये अंदर। तो ये परिणाम तो हुआ जीव के अंदर। अब जीव इसके अंदर जो बैठा है, वो इस परिणाम को नहीं छोड़ता है। घर पर को तो छोड़ के चला गया वो। अब ये कभी अनंत काल में सुना नहीं उसने कि ये जो परिणाम हो रहा है ना, ये परिणाम ये मेरे बंध का कारण है। अच्छा, फिर से सुनना जरा, बारे में पूछ नहीं रहा हूँ, जरा बारे किसी सुनो कि साहब इसमें जरा सा मैंने उस घर को अपना मान लिया, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पुण्य के उद्देश्य है, इनको अपना मान लिया, उसमें जिन्हें भगवान को ऐसी क्या आपत्ति है? ये काय को उसमें मेरे को ऐसा उपदेश देते हैं कि भाई ये उनको देख करके ये जो परिणाम हुआ, तो तूने इस परिणाम में रस लिया, और तूने इस परिणाम को अपना माना हो, वो तो निमित्त है। समझ गई बात? इस परिणाम को अपना माना और इसमें लीन हुआ। तो अब जिन्हें भगवान को क्या आपत्ति है कि जब तूने इसको परिणाम को अपना माना, तो उसमें ये बात निकल गई कि ज्ञान मेरा नहीं है।
पूरा आत्मा गायब हो गया इसमें। बात समझ में आ रही क्या? आप ये प्रश्न तो कर ही सकते हैं भाई, मैंने भले ही वो हुआ हो के नहीं हुआ, अब जिरमानी तो ढेर तर्क देगी, भाई देख तूने घर को अपना माना, पत्नी बच्चों को अपना माना, तो तेरा बना क्या कि नहीं बना? अब ये तर्क वर्क तो सब हजम कर जाता हो, परंतु वो अपना नहीं बना वो भी कोई बात नहीं, साहब कोई बात नहीं, मत बनने दो, मेरे को तो मज़ा आ रहा है भी। इसमें जो तेरे को मज़ा आ रहा है तो इसमें ये बात निकल गई कि मेरा आत्मा मेरा है, ये बात निकल गई, क्योंकि ये मज़ा मेरा है, ऐसा निकल गया उसमें। बात समझ में आ रही क्या? फोन लगाया, पार्टनर जी घर में है कि नहीं, तो अब जवाब नहीं आया, अब पूछा नहीं है, अन्य है। आप बम्बई गए, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, कहाँ गए? वो तो स्वाध्याय भवन गए, तो जैसे ही अस्थि आई वैसे ही सब जगह की निषेध हो गया अपना, तीन लोक में कहीं नहीं है, अरे भाई नहीं है। अब वो ऐसा इस जीव ने अपने आत्मा को अपना नहीं माना, तो ये पता नहीं किन किन गेयों को अपना माना, पकड़ पकड़ के कहाँ तक पता है। तो ये जो बुद्धि है ये जब तक, और ये तब तक की कंडीशन है, जब तक ये अपने आत्मा को निश्चित स्वलक्षण से जानकर ये खुद इस ज्ञान से मैं गायब हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, राग में नहीं हूँ, राग मेरा नहीं है, ये बात निकल जाएगी, और नहीं तो ये बात घर कर जाएगी। तो वो जो है राग में हूँ, राग मेरा, घर पर तो बाहर रह गया वो, समझ आई बात? राग इसकी आदत बनती है। तो ये क्या है कि ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ करके वहाँ घर में थोड़ी घुसता है, वहाँ किसी पत्नी बच्चों के अंदर थोड़ी घुसता है। तो ये क्या करता है कि स्टाइल से अपना मानता है। तो कैसा मानता है कि उसको पहले देखता है, अपने ज्ञान में स्वभाव है इसका, वो जानने में आया, तो जानने के बाद एक परिणाम खड़ा करता है यहाँ पे कि ये मेरा है। अब ये मेरा है का परिणाम तो आत्मा में हुआ, तो आत्मा यहीं पर अपने त्रिकाल स्वभाव को भूला, एक गलती तो ये यहीं से सारी गलती का जन्म हुआ, अब उसको तो भूला, और ये परिणाम जो इसके अंदर है, क्योंकि जीव तो उस चीज को अपनी मानेगा जो उसके अंदर है। बात समझ में आ रही क्या? आत्मा परद्रव्य का त्याग क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ग्रहण त्याग से शुद्ध है, क्योंकि वो पदार्थ आत्मा में आया ही नहीं, तो घर का त्याग मेरे, घर अंदर आया ही नहीं, किसे त्याग करेगा? परद्रव्य के ग्रहण त्याग से तो आत्मा शुद्ध है, पर आखिर इसमें ग्रहण त्याग कुछ तो हुआ है, क्योंकि चार गति भटक कैसे रहा है कि इसके अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का ग्रहण हुआ है, और जिनवाणी सम्यक दर्शन का ग्रहण करा रही है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का त्याग करा रही है। तो वो त्याग करा रही है, मैंने कोई मैं इसको अपना नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो जब अपने शुद्धात्मा को अपना मानेगा तो तीन लोक का त्याग हो जाएगा। मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन होने पर ही मिथ्या दर्शन का त्याग होगा, सम्यक ज्ञान होने पर ही मिथ्या ज्ञान का त्याग हो गया, सम्यक चारित्र होने पर ही मिथ्या चारित्र का त्याग होगा। ये एक तीर्थंकर श्रीमंत भगवान की वाणी नहीं है, अनंतो 24 के एक ही स्वर है। ये ग्रहण कर लो तो बाकी सब पर त्याग हो जाएगा। अब ये तो इसको जितनी बुद्धि है वो एक को ग्रहण करने में लगाना चाहिए ना, तो वो ग्रहण माने ग्रहण भी मतलब कोई बात थोड़ी, इसके बस इसके ज्ञान में मैं क्या है वो ज्ञान ग्रहण हो गया। इतना तो इससे सरल कोई बात हो सकती है? अरे ये अगर घर में रहे और उस घर को अपना नहीं माने, पत्नी बच्चों को अपना नहीं माने, तो बताओ किसको पता लगेगा? और किसी को क्या आपत्ति है? अरे किसी को पता ही नहीं लगेगा। ये शरीर जो है इसको अंदर ही अंदर कट्टी कर दे, मैं तेरी चिंता नहीं करूंगा, छूटना हो तो छूट जा, रहना हो तो रह जा, स्वस्थ होना हो स्वस्थ हो, तो बोलो शरीर को क्या आपत्ति है? तो ये मरे जा रहा है तो मूर्ख कौन है दोनों में से? दोनों की बात नहीं समझ रहा है कि मैं इसको मुर्दे को टिकाने के लिए अपना भाव खराब कर रहा है, और यह तो जैसा चलेगा वैसे ही चलेगा। कर्म सहित पुरुषो कान हो तो सुन लो, इसके अंदर जो परिणमन होता है वो
तो इसका मालिक नाम कर्म है तो नाम कर्म के आदेश को सुनेगा। इसका टिकने का मालिक आयु कर्म है तो वो उसके मालिक की बात सुनेगा। तुम इसके मालिक नहीं हो, इसके लिए तुमको इसके बारे में सोचने की और इसके ऊपर रुआ गठान गाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जितना करेगा उतना और ज्यादा उलझेगा, क्योंकि तू अपनी परिधि को छोड़ के उसकी परिधि में घुसने का प्रयत्न कर रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझने की पात्रता होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लैंग्वेज कुछ ऐसी विचित्र टाइप की है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत भी आ रहा है। जीव को जो सजा मिल रही है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की मिल रही है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है कि अपने घर में नहीं रह करके दूसरे के घर में ताका झांकी करके उनके परिणामों की इनकी व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न ये अनादिकाल से निरंतर कर रहा है। सफल हो पाएगा कि नहीं? कि सफल हो जाए तो जिना को फेल हो जाएगा, तो खाली उस करने के अपराध में इसको सजा हो जाती है, उसका नाम है निगूढ़ की सजा। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत शास्त्र पढ़े तो समझ में आए। अब दूसरी बात, दो चीजें हो गई। उसको नहीं छोड़ता, मैंने किसको? उस परिणाम को। जब तक उस परिणाम को नहीं छोड़ता है और आत्मा को नहीं पकड़ता है, तब तक स्व और पर के एकत्व ज्ञान, दो को एक में जान लिया ना। चीजें थे दो, एक राग है मैंने वो मिथ्या दर्शन का परिणाम और ज्ञान, ये तो दो चीज। इन दोनों को एकत्व, इन दोनों को एक में जान लिया। एक में जान लिया तो ज्ञान में दोष पैदा हो गया। तो ज्ञान में दोष होने से ये अज्ञायक है। मैंने नहीं, ज्ञायक मैंने जानने वाले की जगह अज्ञायक मैंने अज्ञानी हो गया। इन दोनों को न्यारा न्यारा जानता तो ज्ञानी हो जाता। इन दोनों को एक जान लिया तो अज्ञायक मैंने अज्ञानी हो गया। अज्ञानी कहो कि मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान समझ में आया? दो चीजें थी, दोनों को न्यारी न्यारी जानना थी। कोई बताएगा दो चीजें कहाँ रहती? हो गया तो ये अपना मानने की वृत्ति ये भी यही है, और इसको जानने वाला ज्ञान ये भी यही है। अभी है दोनों अलग अलग, इसको एक दिखती है, तभी तो कहता है मैं राग कर रहा हूँ, ये मेरा हो गया, तभी तो कह रहा हूँ देखा तो कर लिया। अरे भाई निरंतर ये जीव राग कर रहा है कि निरंतर ज्ञान कर रहा है? और सब ज्ञानी हो गए, देखो किसी को वो दिखता ही नहीं है, तो ये दिख जाए ज्ञानी हो जाएगा। लक्षण और परलक्षण ज्ञानी नहीं, ऊपर का विज्ञान हो तो जाने। यही तो बात है, यही तो कहते देखो इसका स्वर देखो। क्या करूँ यार, इतना जिम्मानी सुनता हूँ। देखो जरा पूजा करने जा तो पूजा के काल में भी परिणाम पता नहीं, यहाँ घर पे तो परिणाम कम खराब होते, वहाँ देखो तो पता नहीं कहाँ के विकल्प आ जाते हैं, तो फिर कहाँ पे कैसे आ जाते हैं। मंदिर में तो पाप के परिणाम आ जाए, घर पे बैठो तो पुण्य का परिणाम कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ये परिणाम मेरे बिगड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं। तो अब जिम्मानी पूछती है कि परिणाम तेरा है कि तू खाली इस परिणाम को जानने वाला ज्ञान है? तो यहाँ तो कहता है कि मैं तो ज्ञान कर रहा हूँ, और वहाँ कहता है कि मेरे परिणाम। तो कोई होश में है कि तू क्या बोलता, वो बोलता वो सही है कि ये बोलता है सही है? अरे क्या की बात है, एकदम चक्कर में नहीं पड़ता है। कोई कह रहा था हिप्नोटाइज कर लेते, अरे हिप्नोटाइज क्या, उसको ये बातें सुनी नहीं था, उसका ज्ञान पकड़ता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है नई नई बात को पकड़ता है। अभी सही अद्भुत बात है तो एकदम चक्कर पड़ जाता है, और ये तो मेरे से मैं जो कर रहा हूँ उससे उल्टी बात है, और जो मैं कर रहा हूँ वही तो अनंत संसार का कारण है। तब ये तो मनुष्य परे हार जाएगा। जैन दर्शन में ये थोड़ी कि कितने व्रत करे कितने पूजा करे, तूने तत्व समझा कि नहीं ये पूछ रहा है। नहीं तो तू अकेला, जब तेरी वाणी भी बंद हो जाएगी और जब तेरा सुनना बंद हो जाएगा, सारे डॉक्टर कह देंगे, तेरे समझ में आ जाएगी कि बस अब मेरे अगले जन्म जाने की तैयारी है। तो अंदर कुछ होएगा तो विचारेगा, तो क्या विचारेगा? तो ज्ञान तो काम करेगा कि आंखों से देखेगा और कषाय करेगा। ये वही नालायक है जिसने मेरे परिणाम खराब किए। ये वो मेरी बेटी आई कि नहीं, वो मेरा पुत्र आया कि नहीं, वो उधार आया कि नहीं, कौन आया, कहाँ चला गया बेचारा जी।
अज्ञान की परिभाषा समझ में आई क्या? ये अज्ञान शास्त्र पढ़ने से दूर नहीं होगा, ये अंदर में स्वपर के निश्चित लक्षण से अपने ज्ञान के अभ्यास से इन दोनों को न्यारा न्यारा जानेगा, तभी ज्ञानी होएगा। फिर से, इन दोनों लक्षणों को जिनवाणी के आधार से जानने पर ज्ञानी नहीं होएगा, इनमें भेद ज्ञान करके अपना डिसीजन करेगा तो ज्ञानी होएगा। बात बदल दी ना। पहले जिनवाणी के बिना कैसे पता लगेगा? ये जिनवाणी से के आधार से दोनों के लक्षणों से इसको पकड़ना आ जाएगा, ज्ञान में दिखेगा अंदर। ये पूछ रहा है ना आनंद चतुष्टय भगवान का कैसे देखे, तो देख ज्ञान से देख अंदर कि तेरे अंदर एक परिणाम भी हो रहा है और तो उस परिणाम को जानने वाली सत्ता भी है। ये किसने देखा? ये जिस ज्ञान ने देखा वही तो देखेगा। अभी दो दिख रहे हैं कि एक के है तो दो, अभी मेरे को तो एक ही दिख रहा है कि भाई अध्ययन ताकत लगा, ये तो दो है, दो है और दो दिख जाए, पहला अभ्यास तो ये है। अब दो, फिर जब दो दिख गए तो इसमें मैं कौन हूँ तो वे ध्यान हो जाएगा। पहली बात तो ज्ञान नहीं करता, ज्ञान करे तो अटक के अपने को ज्ञानी मान लेता है। अरे पर ज्ञान हो गया, वेद ज्ञान नहीं हुआ ना। ये ज्ञान जो हुआ है 11 गुण के पाठी अच्छी तरह से समझा दे तुमको। वो सब होशियार है, सब मुमुक्षु, ये सबको ज्ञान करा दे। अज्ञान की परिभाषा अभी बाहर निकल के सबको पढ़ा देगा वो भरपूर। किसी गजब की बात। अब दूसरी बात, 2 मिनट में दूसरी भी कर लेते हैं। स्वपर के एकत्व दर्शन से, वही स्वपर कौन सा? वो मैं हूँ, मेरा है का परिणाम और ज्ञान, इन दोनों का एकत्व दर्शन, यानी ये दोनों में मैं हूँ ऐसा मिथ्या शब्द, यानी राग ही मैं हूँ, ये जो परिणाम हुआ ये मैं हूँ और वो जानने वाला ज्ञान वो बाहर रह गया। तो ऐसा इसको उन दोनों में से दो को एक जाना था तो मिथ्या ज्ञान हुआ था। इसमें रागी ही मैं हूँ, ये जो स्वर है वो ज्ञान को गायब कर दिया, ये हो गया मिथ्या दर्शन। स्व पर का एकत्व दर्शन यानी एकत्व का सिद्धांत। अरे देख लो इसमें लिखा है, मन से नहीं कह रहा हूँ, लिखा है इसमें और चल यहाँ रहा है, तो यहाँ पढ़े कि यहाँ पढ़े? देखो, स्व पर के एकत्व दर्शन से मैंने वो ज्ञान और मिथ्या दर्शन का परिणाम, इन दोनों को एक में जानने से मिथ्या दृष्टि है, यानी दृष्टि में विपरीतता है, यानी जीव होश में नहीं है। दो बात हुई। तीसरी, स्व पर की एकत्व परिणति से असंयत है। जब तक ये स्व पर भिन्न भिन्न नहीं दिखे तब तक कितने भी अनुभव धारण कर ले, कितने भी महाव्रत धारण कर ले, वो असंयमी नाम पाता है। इसकी विशेष चर्चा के लिए ब्रेक के बाद इंतजार करो।